नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 के फॉर्म आपके 3 मई तक भरे जाएंगे। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने फॉर्म को नहीं भरा वो सभी फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आखिरी तारीख में अगर हम बात करेंगे तो अभी से ही आप देखेंगे सर्वर पे लोड है, फॉर्म हम नहीं भर पा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे वो ये है कि 2022 में आपने देखा था कि पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। इस बार का जो डीवी है वो आपका डिपार्टमेंट करार, और 2023 वाले बच्चों के लिए भी यही होने वाला है। ये वीडियो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम चाहे 2022 के फॉर्म को भरे हो, उसके मेंस का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, या हम पोस्ट प्रेफरेंस का यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे, या हम 2023 के बच्चे हैं जब हम अपना कंप्लीट ऑनलाइन जो फॉर्म है वही भर रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से समझिएगा कि अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, या अगर हम एससी या एसटी है तो हमें किस हिसाब से अपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखना है, कब तक का वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उस पर क्या तारीख होनी चाहिए, वो सब कुछ जरूरी है इस बात में, इस चीज को जानना। अब क्यों जानना जरूरी है, पहले इस बात को जरा समझिएगा बच्चों। अगर हम एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के अगर हम नोटिफिकेशन पे ध्यान देंगे तो आप जरा देखिएगा एक चीज को कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यह लिखा हुआ है कि सभी कैंडिडेट इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वही कैटेगरी वो भरेंगे। और अगर आपको पता है कि ये बात आपको, ये जो आपका होने वाला है जो डीवी है वो आपका डिपार्टमेंट करा रहा है, तो अगर इसमें कुछ भी इशू डिपार्टमेंट को लगता है एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो कैंडिडेट को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो चुका है, अब आप जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में डीवी कराने, क्योंकि डीवी के बाद ही तो फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होगी। एसएससी तो ये बता देगा कि भैया इनका इनकम टैक्स में हो चुका है, अब ये इनकम टैक्स इस वाले ऑफिस में जाके अपना डीवी करा लेंगे, डिपार्टमेंट आपके डीवी के लिए तैयार रहेगा। लेकिन पता चला कि आप जो है वो ओबीसी के लिए फॉर्म भरे थे और तब तक कि आपके पास सर्टिफिकेट था ही नहीं, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, तुरंत आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर देगा। इसका मतलब आपको इनकम टैक्स भी नहीं मिलेगा, और जो दूसरी वैकेंसी जिसको आप जनरल में ले सकते तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये साफ साफ बताया गया है कि अगर बच्चा किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होता है तो उसे दूसरी वाली जॉब भी नहीं दी जाएगी, यानी एसएससी में वो कंप्लीट फेल हो जाएगा। यहां सब कुछ लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ देखिए। लिखा फॉर एग्जांपल, कोई कैंडिडेट एक्स है जिसने ओबीसी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मारा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम एक्स है, मैंने अपने एप्लीकेशन में ओबीसी भरा है, लेकिन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जब डीवी हो रहा था, जब आपके डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा था और वो अनेबल हो जाता अपना ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाने में, मान लीजिए आपने नहीं भराया था लेकिन आपने मजाक मजाक में कर दिया कि चलो ओबीसी भर देते, तब तक मैं बनवा लूंगा आराम से, जबकि सारे चीज आपको एप्लीकेशन जब तक भरे जाते तब तक ही चाहिए होगा। इन सब सिनेरियो में कैंडिडेट एक्स जो है विल बी कैंसिल्ड बाय द इंडेंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसको जो है उस डिपार्टमेंट में जॉब या ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगी उसमें जॉब नहीं मिलेगी और एसएससी से वो बाहर हो जाएगा। फिर हमें अगले में ध्यान देना पड़ेगा। पहले यही आराम होता था कि अगर हम ओबीसी के कैंडिडेट है और हम अगर एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे और हम हो सकता है ओबीसी सर्टिफिकेट ना दिखा पाए तो हम जनरल वाली किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे, एसएससी हमें जनरल में रख लेती थी। लेकिन अब अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस कुछ भी अगर आपने भरा है और वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023, अब 22 का बच्चा तो खत्म हो गया, मतलब उनका तो हो गया, जिन्होंने फॉर्म भरा था ठीक है। उनको कब तक का चाहिए, एससी सर्टिफिकेट हो या एसटी सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट हो या आपका पीडब्ल्यूडी हो या ओबीसी हो, ये सब कुछ आपको 8 अक्टूबर 2022 तक का ही चाहिए। मतलब उस पे तारीख या तो 8 अक्टूबर लिखी हो या उससे पहले लिखी हो 2022 वाले बच्चे। और जो 23 वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या चाहिए होगा, उससे पहले एक जरूरी बात पे हम लोग बात कर लेते। देखिए, जितना भी बच्चा सीजीएल 2023 का है, सबसे पहले तो कुछ महत्वपूर्ण बात समझिएगा। क्या आप 22 और 23 के लिए अलग अलग बैच लेना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि भाई जब परीक्षा ही आपकी कुल मिला के 1 महीना सवा महीने में हो जाएगी तो आप क्या नए बैच से मेंस की तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करेंगे 2022 से पहले की, तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके जैसे इंग्लिश ये प्री में आता था, लेकिन मेंस में सिर्फ मैथ और इंग्लिश आता था। तो हम चलो अलग अलग तैयारी करते थे कि मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देते थे। और यहां पर तो यह है कि मेंस में भी वही चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं जो कि प्री में आ रहे हैं, तो हम क्यों ना एक ऐसे बैच से जुड़े जो कि सबसे कम प्राइस में हो, जिसका पहला बैच ना हो कि जिन्होंने बहुत सारे सिलेक्शन ऑलरेडी 2022 में दिए हैं। तो 2022 का जब आप रिजल्ट आएंगे इस चीज को आप देख भी पाएंगे कि जो आगाज नाम है इसकी क्या वैल्यू है और आगाज पे इतना बच्चा भरोसा क्यों दिखा रहा है। ये बैच आपके पास प्री प्लस मेंस, एक तो दोनों के लिए ये बैच है।
प्लस इसमें आपको कई सारे सिलेक्टेड फैकल्टीज भी पढ़ाने को मिलेंगे, जैसे कि आपके तना सर हो गए, सौरभ सर हो गए, बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज होंगे जो सिलेक्टेड और आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। इस बैच की प्राइस को सबसे कम रखा गया हुआ ताकि हर बच्चा इस बैच को अफोर्ड कर पाए और सही तरीके से अपनी तैयारी को कर पाए। तो ये बैच से जुड़ने का बढ़िया मौका आप सभी के पास है, जो कि आपको कंप्लीट मिल रहा है। और ये सिर्फ एसएससी को हम नहीं करते, हमने ये नहीं कहा कभी भी सिर्फ सीजल वाला ही लेगा। अगर आप सीएचएसएल है, क्योंकि एसएससी की सीजल सबसे बड़ी वैकेंसी होती है, अगर आप सीएचएसएल है पूरा कंप्लीट प्रिपेयर होगा। सिलेक्शन फेज 11 है, कंप्लीट प्रिपरेशन, सीपीओ है, सीएचएसएल है, कुछ भी है, एमटीएस, सब कुछ आपके इस बैच से क्लियर होगा। तो आपको ये नहीं सोचना मैं 5 बैचेज लूंगा जो कि आप यही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। सब में अब प्री और मेंस हो रहा है, सिर्फ एमटीएस को छोड़ दे, अब सब में अच्छा कंपटीशन हो गया मेरे भाई। तो आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, सही फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा, ऐसी फैकल्टी से पढ़ना पड़ेगा जिसमें जीके जीएस में हिस्ट्री अलग पढ़ाए, ज्योग्राफी अलग पढ़ाए, पॉलिटी अलग पढ़ाए, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। अब 2023 वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितना बच्चा 2023 का है, क्योंकि आपका फॉर्म 3 अप्रैल से शुरू हुआ था, इसका मतलब आपके पास सभी सर्टिफिकेट जब फॉर्म का आखिरी तारीख होता है 3 मई 2023 से पहले या तक बना होना चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं भरा है आपका फॉर्म, नहीं कोई मान लीजिए बना, आप ओबीसी हैं, आपको लगता है कि यार मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम अभी से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल ही कैटेगरी वहां पे चूज करें। हम ईडब्ल्यूएस और हमें लगता है कि मेरा 3 मई या 2022 वाला ईयरली वाला नहीं बना 2023 का, तो हम जनरल में ही जाके फॉर्म भरे, अदरवाइज हमारे लिए मुसीबत आगे खड़ा होगा और फिर हम ये बात नहीं सोच पाएंगे कि एक्चुअली मुझे डीबी से बाहर क्यों करा गया। तो ये जरूरी वीडियो थी सभी के लिए। 3 मई को ध्यान रखिएगा, आखिरी तारीख है, सीजल 2023 वाले सभी बच्चे फॉर्म को भर लेंगे। 22 वाले बच्चे के लिए पोस्ट प्रेफरेंस का जो लिंक है वो 27 आपके पास अप्रैल से खुल जाएगा, 27 से 1 मई तक का। अपने आप जो भी आपका पोस्ट है अपने हिसाब से भरिएगा कि आपको लोकेशन क्या चाहिए, पोस्ट क्या चाहिए, कितने नंबर आपके आ रहे हैं उसके हिसाब से ही भरिएगा, ताकि आपको आपका मन चाहा स्टार्टिंग के 5 में ही देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप आकाश 2.0 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपके पास नंबर चल रहा है, कमेंट में भी दिया गया, आप उस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और आकाश 2.0 बैच से जुड़ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।